हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आज हम लोग करने वाले हैं भाई, आज हम लोग बिल्कुल बहुत एक्साइटिंग तरीके से क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं अपना फाइल्स। ठीक है, हम लोग पाइथन के अंदर बहुत आगे आ चुके हैं, मतलब अब पाइथन को हमें फिनिश करने में ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली फाइल करने वाले हैं और इसकी मैं मतलब अपना जो पढ़ाने का स्टाइल है मैं उसको थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, अब जो हमारे जो लेक्चर होंगे वो मोर देन सफिशिएंट होंगे। ठीक है, मैंने अपने पढ़ाने के स्टाइल को देखा और मैंने चेक करा कि बेसिकली मेरी वीडियोस को लोग अगर मतलब मेरी वीडियोस पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, सो मैंने ये चेक करा कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता तो बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा मुझे मतलब मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि आप पढ़ाते तो अच्छा हो। ठीक है, लेकिन आपके कंटेंट में थोड़ी सी कमी है। बेसिकली मैं लिखता नहीं हूँ और मैंने है ना देखा कि कुछ बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या नोट्स बना के ले आते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या करा, मैंने भी सोच रखा है कि मैं एक काम करूँगा, जो मुझे नोट्स के फॉर्मेट में चाहिए रहेगा, वो तो देख लो आज मैं नोट्स बना के ले आया हूँ। ठीक है, क्योंकि हम फाइल वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो मैं अब क्या करा करूँगा, मैं अब बेसिकली नोट्स बना के क्या करा करूँगा, ले आया करूँगा। ठीक है, और जो मुझे है ना क्लास में लाइव पढ़ाना होगा, ठीक है, वो मैं पढ़ा दूँगा। बेसिकली इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे सारे नोट्स क्या होंगे, बेसिकली एक ही जगह पे क्या होंगे, प्रेज़ेंट होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग नोट्स अलग से क्या कर रहे थे, लिख के ला रहे थे। ठीक है, तो उससे क्या था, मैंने सोचा कि हम अपने क्या करते हैं, वीएस कोड एडिटर में क्या कर देते हैं, हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, जिससे आपको क्या रहे, जैसे जिससे आपको क्या रहे, आपको समझने में और एक जगह पे क्या रहे, वो सारे के सारे नोट्स लिखे रहे। ठीक है, सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का मतलब जो मैंने नए तरीके से पढ़ाने का सोचा है, वो मैंने इस तरीके से सोचा है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सारे के सारे जैसे ये पॉइंट्स हैं, मैं इनको क्या करा करूँगा, मैं इनको लिख के ले आया करूँगा। जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं इनको क्या करूँगा, मैं इनको पहले से ही बहुत ज़्यादा ईज़ी लैंग्वेज में क्या करा करूँगा, आपके लिए लिख के ले आया करूँगा। ठीक है, जिससे आपका क्या बचे टाइम बचे, और जब आपको बेसिकली मैं आपको है ना एक टाइम बताया करूँगा। ठीक है, उस टाइम पे आप बेसिकली लिख लेना वीडियो के बीच में। ठीक है, वीडियो रोक करके, या जब भी आपको ठीक लगे आप तब क्या कर सकते हो, वीडियो रोक के हमारे लिए मतलब ये जो नोट्स मैंने लिखे हैं उसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली फाइल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फाइल्स आप लोग जो फ़ोन में आप लोग देखते हो, आपकी जो म्यूज़िक फाइल होती है, जो आपकी टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, हम लोग आज बेसिकली पाइथन में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ठीक है, सो पहला आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग बेसिकली एक नई फाइल मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगा, आप एक नई फाइल बना लेना। मैंने एक नई फाइल बनाई है पाइथन यूट्यूब करके, आपको दिख रही होगी। ठीक है, सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले बेसिकली एक नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, इसका हम नाम देंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन। अभी मैं बेसिकली आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली यहाँ से ये जो एक न्यू फाइल का ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप टैप करेंगे और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 01 इंट्रोडक्शन डॉट पी वाई। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप बेसिकली एक इंट्रोडक्शन नाम की क्या कर देंगे, फाइल बना लेंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, आप वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोकिए और ये क्या करिए, आप अपने पॉइंट्स में लिखिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या आने वाला है, काम आने वाला है। ठीक है, आप वीडियो को रोकिए अभी और इसको लिखिए, और अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को बेसिकली समझाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को रोक सकते हैं, ठीक है, और लिख सकते हैं पहले, या फिर आप पहले समझ सकते हैं, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, बेसिकली फाइल का हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन अपना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फाइल होता क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, आपको फर्स्ट लाइन पे मिलेगा, फाइल एक नेम लोकेशन इन अ मेमोरी। ठीक है, फाइल क्या होती है, फाइल हमारी एक नेम लोकेशन होती है। जैसे आपकी एक म्यूजिक फाइल, मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, जैसे आपकी एक म्यूजिक फाइल होती है, सो म्यूजिक फाइल आपको कहाँ मिलती है, आपके म्यूजिक, ठीक है, आपके कहाँ पे मिलती है, आपको आपके म्यूजिक बॉक्स में मिलती है, या आपको आपके म्यूजिक वाले सेक्शन पे मिलती है, आपके फ़ोन के अंदर, आपके स्मार्टफोन के अंदर, आपके पास जो भी स्मार्टफोन हो। सो बेसिकली उसके अंदर आपको क्या मिलती है, जो आपका म्यूजिक का जो बॉक्स होता है, ठीक है, या फिर आपका जो म्यूजिक वाला सेक्शन होता है, उसके अंदर आपको क्या मिलती है, आपको अपनी क्या मिलती है, म्यूजिक फाइल मिलती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या कहा, तो वो ऑडियो फाइल क्या है, ऑडियो फाइल हमारी एक नेम लोकेशन, ठीक है, ऑडियो फाइल हमारी एक नेम लोकेशन के अंदर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, हमने क्या करा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हमारी म्यूजिक फाइल होती है, वो हमारी एक स्टोर लोकेशन के अंदर, एक नेम लोकेशन के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, और ये जो नेम लोकेशन होती है वो होती है हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी। ठीक है, एसएसडी आप लोगों ने अपने जो भी आप लोगों के पास इस समय प्रोसेसर होगा, ठीक है, या फिर जो भी आप लोगों के पास लैपटॉप होगा, ठीक है, वो बेसिकली या तो एसएसडी वाला होगा, या तो बेसिकली हार्ड डिस्क वाला होगा, एचएसडी वाला होगा। ठीक है, मेरा एसएसडी वाला है। ठीक है, और आपका बेसिकली कौन सा आप मुझे बताना। ठीक है, एसएसडी यूजुअली क्या होती है, हमारी फास्ट होती है। ठीक है, और हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क बेसिकली हमारी यूजुअली इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होती। ठीक है, सो बेसिकली हमें हमें क्या ले समझना है कि जो हमारी फाइल होती है, ठीक है, फाइल क्या होती है, फाइल बेसिकली एक नेम लोकेशन पे स्टोर होती है।
किसके अंदर? मेमोरी के अंदर, ठीक है। मेमोरी कितने टाइप की होती है? मेमोरी 2 टाइप की होती है, हार्ड डिस्क हो सकती है या हमारी एसएसडी हो सकती है, ठीक है। एसएसडी क्या होती है हमारी? एसएसडी फास्ट होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है हमारी? स्लो होती है, ठीक है। अब देखो, जिसमें हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे देखो, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं, ठीक है। जो हमारी फाइल होती है, ठीक है, उसको अगर हम हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में स्टोर करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को हम क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं, ठीक है। ये क्या हुई हमारी, ठीक है, फाइल को स्टोर करने की जो हमारी प्लेसेस हुई, ठीक है, हार्ड डिस्क कह लीजिए या एसएसडी कह लीजिए, इनके अंदर क्या करते हैं हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो आप जरा यहाँ से पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन से, फाइल एक नेम लोकेशन इन अ मेमोरी हार्ड डिस्क एंड एसएसडी होता है जिसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। मतलब फाइल एक नेम लोकेशन होती है किसके अंदर? मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली परमानेंटली डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आप हमेशा याद रखना, जब तक आपकी हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी के अंदर से आप कोई एक म्यूजिक फाइल या फिर आप कोई अपनी एक फाइल डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वो आपके सिस्टम से हटने नहीं वाली, ठीक है। ये क्या फायदा होता है, ये हमारा हार्ड डिस्क का और या फिर आप एसएसडी का क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी भी है, ताकि प्रोग्राम बंद होने के बाद भी डाटा सेफ रहे, ठीक है। मतलब जब तक आप उस फाइल को मैन्युअली डिलीट नहीं करोगे, तब तक आपका क्या होगा, तब तक वो फाइल आपके सिस्टम से हटने नहीं वाली, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में यही चीज क्या करी गई है, लिखी गई है, ठीक है। सो आप लोग इसको देख लीजिए। अब ज़रा यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों का थोड़ा-सा मतलब अपना वो अट्रैक्शन चाहता हूँ, ठीक है? मतलब आप ज़रा इस लाइन पे अपना थोड़ा-सा अट्रैक्शन दिखाना, ठीक है? यहाँ पे ज़रा आप पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ठीक है? वेरिएबल का मतलब होता है बेसिकली, आप लोग ज़रा समझो कि वेरिएबल मतलब होता है, यहाँ पे हमारा क्या मतलब होता है, टेम्परेरी, ठीक है? वेरिएबल का मतलब आपकी, जैसे आप है ना, कुछ एक डाटा है, ठीक है? जो कि आपके क्या है, आप है ना उसको परमानेंटली स्टोर नहीं करते, ठीक है? मतलब आपकी सिस्टम, आपके पास कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो कि आप क्या करते हो, बेसिकली आप हैंड टू हैंड बनाते हो, ठीक है, और हैंड टू हैंड क्या कर देते हो, उसको हटा देते हो, या फिर वो आपके सिस्टम के लिए या फिर आपके लिए इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता। सो ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी बोलते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको टेम्परेरी बोलते हैं। स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेम्परेरी बोलते हैं, ठीक है। और इस टेम्परेरी डाटा को हम किस में स्टोर करते हैं, हम इसको रैम में स्टोर करते हैं, ठीक है। ये जो हम टेम्परेरी डाटा है, इसको हम किस में स्टोर करते हैं, इसको हम रैम में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यूजुअली देखा होगा, आपका जो फ़ोन होता है, ठीक है, आप अपने फ़ोन में क्या कर सकते हो, आप अपने फ़ोन में अपने जो रैम होता है, आप रैम को बार-बार क्या करते हो, क्लीन कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप क्लीन करते हो, तो उस रैम के अंदर से जो पुराना डाटा होता है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बेसिकली डिलीट, या फिर वो क्या हो जाता है, वो हट जाता है आपके सिस्टम से, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आप लोग रैम को क्लीन करते हो, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक वेरिएबल डाटा होता है, ठीक है। आपने उसके अंदर जो रैम के अंदर जो स्टोर हो रहा है, वो क्या होता है, वेरिएबल डाटा होता है, ठीक है। अब इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो भी आपके स्मार्टफ़ोन होते हैं, उनमें रैम को अलग मेंशन किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली आपके स्टोरेज को अलग मेंशन किया जाता है। क्योंकि जो भी स्मार्टफ़ोन कंपनी होती है या फिर जो भी आप लोगों की लैपटॉप कंपनी होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो आपको बेसिकली बताती हैं कि रैम क्या है, रैम अलग क्यों है और बेसिकली स्टोरेज अलग क्यों है। क्यों? क्योंकि रैम के अंदर आप वो डाटा स्टोर करते हो जो कि आपके लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, या फिर लॉन्ग टर्म में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसी और स्टोरेज के अंदर आप क्या स्टोर करते हो, स्टोरेज के अंदर आप वो स्टोर करते हो जो कि आप लोगों के लिए क्या है, लॉन्गर टाइम तक क्या है, यूज़फुल है, ठीक है? इसीलिए आपने देखा होगा कि रैम हमेशा क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है? और स्टोरेज क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो रैम के अंदर हम चीज़ें स्टोर करते हैं, उसका हमें लॉन्गर टाइम तक क्या नहीं रहता, यूज़ नहीं रहता, ठीक है? सो फाइल के बारे में हमने क्या करा, फाइल के बारे में हमने फाइल का इंट्रोडक्शन में ये जाना कि फाइल एक नेम लोकेशन इन मेमोरी में स्टोर होती है। फाइल एक लोकेशन पे मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। और जो मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, मेमोरी हमारी 2 टाइप की होती है, हार्ड डिस्क होती है या फिर हमारी एसएसडी होती है। एसएसडी हमारी फास्ट होती है, हार्ड डिस्क हमारी क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। आज का जो मॉडर्न एरा है, वहाँ पे बेसिकली आज के जो मॉडर्न एरा में हम ज़्यादातर एसएसडी वाले डिवाइसेस को प्रेफ़र करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क हम इतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते हैं, ठीक है। और आपका हो सकता है, आपके जो लैपटॉप हैं, ठीक है, उनमें आपका जो लैपटॉप है वो बेसिकली एसएसडी हो, मेरा खुद एसएसडी है, ठीक है। सो बेसिकली आजकल मेजॉरिटी ऑफ द जो आपके लैपटॉप प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें एसएसडी का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। अब देखो इनमें जो हार्ड डिस्क और एसएसडी होते हैं, इनके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम है, उसको हम बंद होने के बाद भी अपने डाटा को क्या कर सकें, सेव कर सकें। इसलिए हम हार्ड डिस्क और एसएसडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे 2 टाइप के डाटा होते हैं, पहला होता है वेरिएबल, दूसरा होता है फाइल टाइप, ठीक है। वेरिएबल डाटा वो होता है जो हमारे लिए टेम्परेरी होता है, इसका हमें कोई यूज़ नहीं रहता, ठीक है। और इसको हम रैम में स्टोर करते हैं, जिसको हम आगे जाके क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। परमानेंट क्या होता है,
परमानेंट वो होता है जिसको हम स्टोरेज में सेव करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हो अपना क्या, फोटोज। ठीक है, फोटोज को क्या करते हैं हम परमानेंटली क्या करते हैं अपने फोन में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फोटोज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा एक परमानेंट एग्जांपल हुआ। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्या हुई होगी, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। हम बेसिकली फाइल्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या जाना, फाइल की डेफिनेशन जानी, और फाइल किस टाइप की होती है ये जाना। हमने ये भी जाना कि बेसिकली रैम का हमारे लिए क्या यूज होता है। ठीक है, और हमारे लिए स्टोरेज का क्या यूज होता है। ठीक है, हमारे लिए स्टोरेज का क्या यूज होता है। ठीक है, हमने एक परमानेंट फाइल का एग्जांपल भी जाना जो कि है हमारे लिए क्या, फोटोज। ठीक है, हमने क्या जाना कि फोटोज क्या होती है, फोटोज हमारी स्टोरेज में सेव होती है, और फोटोज इज अ टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, उसको हम लॉन्गर टाइम तक स्टोर करते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या, इंट्रोडक्शन। अब आप एक काम कीजिए, इसको लिखिए। ठीक है, आप वीडियो को रोक सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको रोकिए और इसको लिखिए। ठीक है, ये आप लिखेंगे ताकि आप लोगों को क्या रहे, जब भी आप लोग फाइल के बारे में खोले, तो आप लोगों को बेसिकली क्रिस्प पॉइंट पे हमारे लिए फाइल्स की क्या रहे, नोट्स रेडी रहे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्या, इंट्रोडक्शन वाला पैरा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आप लोगों को एक यहाँ पे, अब आप लोग एक न्यू फाइल बनाइए। यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे टैग कीजिए, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाइए जिसका जिसका नाम है एग्जाम्पल। ठीक है, 02 टाइप्स एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, ताकि हमारा सब कुछ क्या रहे, मैचिंग रहे। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाइए जिसका नाम है क्या, 02 टाइप एग्जाम्पल्स। आप लोगों को इस तरीके से दिखता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अभी देखो फाइल वाला जो पार्ट है उसका अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली फाइल को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अभी मैं आप लोगों को टाइप ऑफ फाइल्स बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने इससे पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, म्यूजिक की जो हमारी फाइल होती है। ठीक है, म्यूजिक की फाइल और फोटोज की फाइल क्या होती है, हमारी परमानेंट होती है। ठीक है, मतलब ये जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये खुद से डिलीट नहीं होगी। ठीक है, सो ये क्या हुई, ये एक तरीके की परमानेंट फाइल है। सो अब मैं आप लोगों को बेसिकली ऐसी फाइल्स भी बताऊंगा जो परमानेंट होती हैं, और ऐसी फाइल्स भी बताऊंगा जो टेम्परेरी होती हैं, जो हमारी किस में स्टोर होती हैं, रैम में स्टोर होती हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली अपने फाइल्स के क्या करेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम बेसिकली टाइप जान लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे, अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फाइल। अब आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को रखिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, सो अब जरा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैं अगर आप लोगों के सामने बेसिकली क्या करूँ, यहाँ पे लिखूँ, जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे हमारी जो टीएक्सटी होती है। ठीक है, जो हमारी बेसिकली सीएसवी होती है। ठीक है, जो हमारी पाइथन की जो आप ये फाइल देख रहे हो, पीवाई देख रहे हो। ठीक है, जो हमारी एचटीएमएल की जो फाइल होती है। ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, ये सारी बेसिकली ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फाइल क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल फाइल्स क्या होती है, बेसिकली जो हम क्या कर सकें, रीड कर सकें। ठीक है, आप लोग जरा यहाँ पे देखोगे, ह्यूमन रीडेबल फाइल्स होती हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसको रीड कर सकते हैं। आप लोग अभी तक पाइथन, जब भी हम पाइथन पढ़ रहे हैं, सो मैं आप लोगों को हमेशा जब भी फाइल बनाते हैं, सो हम देखिए, हम हमेशा पाइथन की फाइल के बीच में एंडिंग में क्या लिखते हैं, हम डॉट पी वाई लिखते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमने क्या लिखा, डॉट पी वाई लिखा। यहाँ पे भी देखिए हमने क्या लिखा, डॉट पी वाई लिखा। यहाँ पे भी देखिए हमने क्या करा, डॉट पी वाई लिखा। और यहाँ पे भी देखिए हमने क्या लिखा, डॉट पी वाई लिखा। ठीक है, मतलब हम जितनी भी पाइथन की फाइल्स, सिर्फ पाइथन नहीं, हम जितनी भी लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, उनकी जो भी हम फाइल्स बनाते हैं वो हम किस में बनाते हैं, वो हम बेसिकली जो हम जितनी भी फाइल्स बनाते हैं वो ह्यूमन रीडेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम रीड कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं उसके एंडिंग में उसका नाम लिख देते हैं। जैसे हम पाइथन सीख रहे हैं तो हमने पीवाई लिख दिया। हम यहाँ पे एचटीएमएल सीख रहे थे तो हमने एचटीएमएल लिख दिया था। ठीक है, ये जितनी भी फाइल्स होती हैं, आप लोग अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हो, ठीक है, जितनी भी हम फाइल वीएस कोड एडिटर के अंदर बनाते हैं वो क्या होती है, वो बेसिकली हमारी ह्यूमन रीडेबल होती है। मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टर्स होती हैं और प्लस लाइन्स होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने बेसिकली कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने इतनी सारी लाइन्स दिख रही हैं। ठीक है, सो इसको क्या कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, सो इसी वजह से हमारी जो फाइल्स हम लोग बनाते हैं, इसको जो भी हम लोग अपनी पाइथन की फाइल्स होती हैं, एचटीएमएल की फाइल होती हैं, इसको हम बेसिकली ह्यूमन रीडेबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बेसिकली बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे रैंडमली एक एग्जांपल बना दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे माई फाइल डॉट टीएक्सटी करके मैंने एक फाइल बनाई, और इसके अंदर मैंने एक रैंडम सा क्या करा, इसके अंदर मैंने एक रैंडम सा क्या कर दिया, मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसकी जगह अपना नाम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, हेलो किया हूँ। ठीक है,
तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बेसिकली अपना नाम लिख दिया। आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो अली, ठीक है। सो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। सो बेसिकली आपको समझ आया ह्यूमन रीडेबल फाइल्स क्या होती हैं। ह्यूमन रीडेबल फाइल्स वो होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, जिसको हम बेसिकली रीड कर सकते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम सीखते हैं, ठीक है, आपने नोटिस करा है होगा, ठीक है, सबके एंडिंग में हम डॉट पी वाई, यहाँ पे हम पाइथन सीख रहे हैं तो सबके एंडिंग में हमने डॉट पी वाई लिखा। HTML जब सीख रहे थे तो सबके एंडिंग में हम क्या कर रहे थे, HTML लिख रहे थे। जैसा आप लोगों ने HTML में जब लेक्चर्स अपलोड करे थे तो मैंने आप लोगों को जितनी भी फाइल्स बनाई थी, तो हमारी जो पहली HTML की फाइल थी उसमें मैंने लिखा था ना index.html, ठीक है। सो वो जो एंडिंग में हम जो नेम्स लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे HTML सीख रहे थे, ठीक है, हम पाइथन सीख रहे हैं, हम पाइथन के बाद सी सीखेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं। सो जो भी हम लिखते हैं ना हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है क्या कहते हैं पाइथन में डॉट पी वाई लिखा है, ठीक है। सो ये पी वाई क्या इंडिकेट करता है, ये पी वाई इंडिकेट कर रहा है कि ये एक पाइथन फाइल है जो कि क्या है, ह्यूमन रीडेबल है। मतलब इसके अंदर ह्यूमन सोर्सेस है, मतलब इसको बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन इसको क्या सॉरी एक प्रोग्रामर इसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुई, हमारी बेसिकली ह्यूमन रीडेबल फाइल्स होती हैं। उसका एग्जांपल बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं और हम कोड करते हैं, ठीक है। अब उसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। बेसिकली आपके फ़ोन में जितनी भी फाइल्स होती हैं वो बेसिकली माई फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से ही बनाई जाती हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द फाइल्स क्या होती है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप अपने क्या करते हो, आप बेसिकली अपने टेक्स्ट मैसेज को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद एक और टाइप की फाइल्स होती हैं जो होती हैं बेसिकली हमारी बाइनरी फाइल्स होती हैं, ठीक है। बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, बाइनरी फाइल्स होती हैं बेसिकली हमारी जेपीजी, ठीक है। उसके अलावा होती है हमारी पीएनजी, ठीक है। पीएनजी हमारी इमेजेस होती हैं, ठीक है। जेपीजी भी हमारी क्या होती है, इमेजेस होती है। अपने आधार कार्ड वेरिफिकेशन, ठीक है, आपने अपने बैंक डिटेल्स में, ठीक है, आपसे मतलब ऑनलाइन जब भी आप लोग ऐसी चीज़ें करवाते हो तो आप लोगों से जेपीजी फॉर्मेट में इमेजेस माँगी जाती हैं या फिर आपसे पीएनजी फॉर्मेट में इमेजेस माँगी जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये बेसिकली हमारी बाइनरी फाइल्स होती है। मतलब इसको आप नहीं रीड कर सकते, इसको बेसिकली सिस्टम रीड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी MP3 जो फाइल होती है, ये भी क्या करती है, ये बेसिकली हमारे लिए नहीं होती, ये सिस्टम के लिए होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी EXE फाइल होती है, ये भी हमारे लिए क्या सिस्टम के लिए होती है, ठीक है। और इसके अलावा एटसेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल और होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहूँगा MP3 फाइल से, ठीक है। MP3 फाइल किसकी होती है, MP3 फाइल होती है बेसिकली एक म्यूजिक फाइल होती है, ठीक है। MP3 फाइल के अंदर बेसिकली क्या लिखे जाते हैं, MP3 फाइल के अंदर लिरिक्स लिखे जाते हैं। अब वो लिरिक्स बेसिकली हमें नहीं पढ़ने होते, ठीक है। हम जब भी किसी अपने एक म्यूजिक को प्ले करते हैं, ठीक है, तो जो म्यूजिक के अंदर जो लिरिक्स लिखे रहते हैं, आप जरा ध्यान से समझना, मैं MP3 के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। जो भी म्यूजिक के अंदर लिरिक्स लिखे रहते हैं, वो लिरिक्स क्या करता है, वो लिरिक्स हमारे लिए हमारा सिस्टम, हमारे लिए हमारा फ़ोन क्या करता है, रीड कर देता है और वो लिरिक्स को और वो जो ऑटो ट्यून्स प्रेज़ेंट है उसके अंदर, उसको क्या करता है, प्ले करता है, ठीक है। सो ये क्या हुई, ये एक तरीके से बाइनरी फ़ाइल का एग्ज़ाम्पल हुई, क्यों? क्योंकि बेसिकली पूरा काम किसने कर दिया, पूरा काम हमारे सिस्टम ने कर दिया, ठीक है। सो इसीलिए हम जो MP3 फाइल्स को कहते हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं, वो बेसिकली एक बाइनरी फ़ाइल होती है, जिसको हमारा सिस्टम क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। सो इसको बेसिकली हम मशीन रीडेबल कहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फाइल को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फाइल को हम ह्यूमन रीडेबल कहते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। और जो बाइनरी फाइल्स होती हैं, ठीक है, बाइनरी फाइल्स को हम मशीन रीडेबल कहते हैं, ठीक है। मशीन रीडेबल होती है बेसिकली क्यों, क्योंकि ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। ये 0 और 1 की कहानी मैंने आप लोगों को जब पाइथन स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने आप लोगों को क्या करी थी, बताई थी, ठीक है। सो अब जरा इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप, फोटो जीपीजी या फिर सॉन्ग MP5, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉन्ग MP3 भी हो सकता है, MP4 भी हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। सो ये क्या हुई, ये हमारी टाइप्स ऑफ फाइल हो गई, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने बेसिकली अभी तक देखिए, अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, अभी तक हम है ना इंट्रो पे ही बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में क्या करा है, इंट्रो ही बताया है, ठीक है। मैंने इतना डिटेल में बताया जितना डिटेल में बेसिकली आपको कोई नहीं बताता होगा, ठीक है। आप बेसिकली लोग क्या करते हैं, वो है ना डेफिनेशंस डेफिनेशंस इतनी यूज़ नहीं करते, वो बस ओरली बता के निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, सो बेसिकली हम ओरली तो सिर्फ समझ के छोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बेसिकली आज हम सीख रहे हैं, हो सकता है कल हमें प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के लिए है ना नोट्स भी बना रहा हूँ और इसी नोट्स को आप लोगों को क्या करना है, एज़ इट इज़ कॉपी भी करना है, ताकि आप लोगों को क्या रहे, अच्छे से याद रहे, ठीक है। सो अब ज़रा इस चीज़ के बारे में आप लोग क्या कीजिए, वीडियो रोकिए और वीडियो को रोक के आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि अभी हमारा क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, अभी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली अपनी थ्योरी नंबर 3 की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली अब हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारे लिए जो फाइल्स होती हैं वो नेसेसरी क्यों होती हैं, ठीक है। हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं
कि वाई फाइल्स आर नेसेसरी, ठीक है। तो आप एक न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है। न्यू फाइल के लिए आप लोगों को ये न्यू फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आपको इस पर टैप करना है और आपको लिखना है 03 फाइल वाई, ठीक है। मतलब वाई फाइल्स करके आप लोगों को एक फाइल बनानी है और इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइल्स की नीड क्यों पड़ती है आपको। बेसिकली फाइल्स अगर नहीं होते सो बेसिकली हमारे मतलब प्रॉब्लम हमारे लिए किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और फाइल्स हमारे पास मतलब है तो हमारे उन लोगों ने किस तरीके से प्रॉब्लम को क्या कर रखा है, आसान कर रखा है, ठीक है। मतलब हम जानेंगे कि आज के हमारे इस वर्ल्ड में बेसिकली फाइल्स की क्यों नीड पड़ती है, ठीक है। क्यों डिजिटल फाइल्स की नीड पड़ती है, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे देखना कि फाइल्स की बेसिकली नीड क्यों पड़ती है। फाइल्स की नीड पड़ती है बेसिकली डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, ठीक है। मतलब जितना भी आप लोगों के सामने जो डाटा आप लोग देखते हैं इसको हम क्या करते हैं, फाइल्स में क्या कर सकते हैं, परमानेंटली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जितने भी आपके लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी आपके ज़मीन के रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की आपको किसी भी तरीके से आप लोग कह सकते हैं कोई एक गवर्नमेंट वर्क देख लीजिए। सो वहाँ पे जो भी होता है वो आपका क्या होता है, आज आज आजकल क्या होता है वहाँ पे भी डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। सो बेसिकली आज जितने भी गवर्नमेंट वर्क होते हैं सो आपके बेसिकली लैंड रिकॉर्ड्स कह लीजिए, ठीक है। आपके कोई से भी रिकॉर्ड्स कह लीजिए वो किसमें स्टोर करे जाते हैं, वो बेसिकली किसमें स्टोर करे जाते हैं, वो परमानेंटली डाटा के अंदर स्टोर किए जाते हैं। वो बेसिकली फाइल्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं जिससे आप लोगों के साथ क्या रहे, इन फ्यूचर कोई भी फ्रॉडनेस ना रहे, ठीक है। मतलब आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फाइल्स का यूज़ हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। लेट्स सपोज कीजिए एक फैमिली है जहाँ पे 10 मतलब 10 कह लीजिए 10 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। और उनके पास एक ज़मीन है, ठीक है। सो अब उन्हें बेसिकली ज़मीन को क्या करना है, ज़मीन को बेसिकली उन्हें क्या करना है, उन्हें बेसिकली ज़मीन को अपने लिए मतलब वो जो 10 लोग हैं उनको बेसिकली ज़मीन को बँटवारा करना है, ठीक है। आप लोग उस तरीके से समझिए, उन्हें ज़मीन का बँटवारा करना है। सो उनको जब ज़मीन का बँटवारा करना है सो वो बेसिकली ज़मीन का जो बँटवारा करेंगे वो कैसे करेंगे? सो वो इसी मतलब वो बेसिकली जो उनका ज़मीन का बँटवारा होगा वो बेसिकली फाइल्स जब वो ज़मीन का बँटवारा कर लेंगे सो आप लोग समझ रहे हैं ना? ठीक है? वो लोग फाइल्स का यूज़ करेंगे बेसिकली इस तरीके से कि किसके हिस्से में कितनी ज़मीन है, ठीक है? सो बेसिकली फाइल्स का हम यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता है, ठीक है? इसके अलावा हम लोग बेसिकली प्रोग्राम्स के बीच में डाटा एक्सचेंज करने के लिए भी कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को अभी सिखाऊँगा, ठीक है? जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और ये डाटाबेस और लॉग मेंटेन के लिए भी करते हैं, ठीक है? ये भी मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? ये दोनों बेसिकली आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है कि बेसिकली आपका डाटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए फाइल का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या कराया जाता है, हैंडल करने के लिए फाइल का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को तो मैंने बता दी हैं और ये जो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, ये मैं बेसिकली आप लोगों को क्या करूँगा, ये मैं आप लोगों को बेसिकली लेक्चर के दौरान मैं आप लोगों को सिखा दूँगा कि इनका किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है? सो हमने क्या देखा, हमने बेसिकली फाइल की इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है? हमने बेसिकली फाइल्स के टाइप देख लिए, हमने ये भी जान लिया कि फाइल्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, ठीक है? अब हम बेसिकली क्या जानने वाले हैं, अभी भी क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन वाला पैरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? सो अब हम लोग जानने वाले हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ फाइल होती क्या है, ठीक है? अब हम लोग बेसिकली जानने वाले हैं, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ फाइल मतलब फाइल्स एक फाइल होती है, उसको हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा बेसिकली कोडिंग का वर्क स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा कोडिंग का फेज़ स्टार्ट करना है, ठीक है? सो अभी ये क्या है, ये हमारा लास्ट इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने पोर्ट्स की तरफ क्या कर जाएँगे, मूव कर जाएँगे, ठीक है? तो आई होप इसको पूरा आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? आप लोगों को दिख रहा है क्या? ठीक है। सो ये देख लीजिए आप लोग इस तरीके से आप लोगों के लिए मेरे को थोड़ा छोटा करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं अभी आप लोगों को ये जैसे-जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, मैं आप लोगों को बार-बार ये टेबल याद कराऊँगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बार-बार इस टेबल का यूज़ दिखाऊँगा कि ये टेबल किस तरीके से यूज़ होती है, ठीक है। आप लोग आर फाइल्स समझते हैं, ठीक है। हम लोग अभी डील करेंगे आर फाइल के बारे में, ठीक है। आर फाइल क्या करती है, आर फाइल का बेसिकली यूज़ होता है आर फाइल का यूज़ होता है फाइल मतलब फाइल को पढ़ने के लिए, ठीक है? इसको हम क्या करते हैं बेसिकली फाइल को सिर्फ़ रीड करते हैं, आर फाइल का यूज़ सिर्फ़ वहाँ होता है, ठीक है? बाकी आर फाइल का यूज़ कहीं नहीं होता है, ठीक है? उसके अलावा जो हमारी राइट फाइल होती है, ठीक है? ये जो राइट फाइल होती है, ठीक है? राइट फाइल का बेसिकली हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसका हम यूज़ करते हैं नई फाइल को बनाने में और पुरानी फाइल को क्या करने में? ओवरराइट करने में, ठीक है? हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपेंड के बारे में, ठीक है? अपेंड के बारे में हम लोग क्या करेंगे पुरानी फाइल के एंड में एक नए कंटेंट को ऐड करने के लिए हम अपेंड का यूज़ करते हैं, तो हम बेसिकली अपेंड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बेसिकली एक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक्स का मेरा मतलब यहाँ पे आपकी एक्स नहीं है, ठीक है।
इस यहाँ पे मेरा मतलब है पाइथन वाली एक्स। तो पाइथन वाली एक्स बहुत ही एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो वो क्या करती है, हम एक्स का यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, हम बेसिकली अगर एक फाइल एग्जिस्ट करती है, सो उस फाइल को एक एग्जिस्ट करती है, उस फाइल के अंदर बेसिकली अगर एक फाइल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, या फिर एक फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है सो एक नई फाइल बनाना, और अगर वो एक एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पे एरर शो करना, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाइनरी का भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है, बट बाइनरी का हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। टेक्स्ट मोड का तो हम बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीड एंड राइट का भी हम यूज़ इतना ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। राइट एंड रीड का भी हम यूज़ इतना ज़्यादा नहीं करते। अप एंड रीड का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारा जो फ़ाइल जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम इन लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम बेसिकली रीड फाइल से डील करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग राइट फाइल से डील करेंगे, उसके अलावा हम अपेंड से डील करेंगे, ठीक है, और उसके अलावा हम एक्सक्लूसिव से डील करेंगे, ठीक है। हम लोग बाइनरी भी पढ़ेंगे, टेक्स्ट मोड भी पढ़ेंगे, रीड एंड राइट भी पढ़ेंगे, ठीक है, राइट एंड रीड भी पढ़ेंगे, और अपेंड एंड रीड भी पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई नहीं, ये जो स्टार्टिंग में जो लिखी गई हैं, ठीक है, नंबर 6 तक, ठीक है, ये बेसिकली ये जो 6 तक लिखी गई है ना एक्सक्लूसिव तक, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी जानना, ठीक है। इसके अलावा भी चीज़ें हैं लेकिन वो हम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो हमारे जो पूरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है, वो आने वाले जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो बेसिकली इसी टेबल के अराउंड क्या कहते हैं, रोटेट करने वाले हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये टेबल पूरी की पूरी टेबल आप लोगों को बता दी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक सीक्वेंस पता रहे कि आपका बेसिकली सीक्वेंस क्या है, आप लोग किस तरीके से इस टॉपिक को डील करने वाले हैं, ठीक है। सो ये था बेसिकली हमारा क्या फाइल का पूरा क्या इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बेसिकली पूरी की पूरी फाइल के बारे में है ना पूरी की पूरी डेफिनेशंस बता दी हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन और करके देख लेते हैं, ठीक है। ये होने वाला है हमारा रैम का, ठीक है, और फाइल का, ठीक है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बेसिकली जो रैम होता है, ठीक है, रैम बेसिकली क्या करता है, रैम के अंदर हम टेम्परेरी कुछ स्टोर करते हैं और फाइल के अंदर हम परमानेंट स्टोर करते हैं, ठीक है। सो मैं बेसिकली आप लोग इसको रोकिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बेसिकली रैम के बारे में समझा देता हूँ और फाइल के बारे में समझा देता हूँ, ताकि हमारा क्या हो सके, पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो सके, ठीक है। और कल से हम क्या मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या कर सके, हम नेक्स्ट वीडियो से अपना नए टॉपिक को स्टार्ट कर सके। सो पहली चीज़ जो रैम होती है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। रैम हमारा फास्ट होता है, रैम हमारा लिमिटेड होता है, ठीक है, और रैम प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, मैंने आप लोगों को बता दिया था रैम का साइज़ कम होता है, ठीक है, रैम फास्ट होता है और रैम टेम्परेरी होता है, ठीक है। और रैम क्या करता है, रैम बेसिकली प्रोग्राम को सिर्फ रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब फाइल के बारे में मैंने आप लोगों को क्या कर दिया था, मैंने आप लोगों को ज़रा इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को बेसिकली फाइल के बारे में बता दिया था कि फाइल बेसिकली परमानेंट होती है, ठीक है, प्रोग्राम क्लोज़ करने के बाद यूज़ की जाती है। मतलब आपने एक बार फ़ोटो खींच ली, अब वो फ़ोटो बेसिकली फाइल में क्या हो गई, सेव हो गई, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली फाइल क्या होती हैं, स्लो होती हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कई सारी फाइल्स को खुलने में क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। आप एडोब से कोई लंबी फाइल खोलेंगे, उसको खुलने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। और फाइल्स क्या होती हैं, लार्ज होती हैं, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं, एक बुक की पीडीएफ देखिए, बुक की पीडीएफ आप लोग एक एनसाइक्लोपीडिया की पीडीएफ देखिए, वो कितनी बड़ी रहती है, ठीक है। और कभी भी ओपन किया जा सकता है। और इसकी जो बिगेस्ट थिंग क्या होती है, फाइल का जो सबसे बड़ा मतलब एडवांटेज ये होता है कि आप अपनी एनसीईआरटी देख लीजिए। आप लोगों ने जो एनसीईआरटी ली होगी, एनसीईआरटी अगर ये 2012 में एनसीईआरटी पब्लिश हुई थी, प्रिंट आया था, और आप लोग आज 2025 में हैं, सो मुझे मेरे ख्याल से अगर एनसीईआरटी में 2012 वाली एनसीईआरटी अगर अभी तक इस्तेमाल हो रही होगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो एनसीईआरटी कब से है और अभी तक क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। मतलब उसको एक बार बना दिया गया है और अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको अगर इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, सो बेसिकली आप उस प्रिंट को जो 2012 में आया था, उसको आप कभी भी ओपन कर सकते हैं। आप उसको कितने टाइम भी ओपन कर सकते हैं और किसी भी टाइम पीरियड में ओपन कर सकते हैं। सो ऐसी चीज़ हम बेसिकली सिर्फ फाइल्स के साथ कर सकते हैं, रैम के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रैम क्या होता है, रैम बेसिकली शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। मतलब इनको हम बेसिकली इतने लंबे टाइम तक किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने पूरा क्या करा, कंपैरिजन देख लिया है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों के सामने एग्जांपल दिख रहा होगा, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।